तिवारी। और सबसे पहले आपको ये खबर बता दें कि जो अलविदा नमाज से जुड़ी हुई है, बताया जा रहा है कि इस दिन AIMPLB की ये अपील सामने आई और AIMPLB ने भारत के मुसलमानों से ये अपील की और ये कहा है कि वक्फ संशोधन बिल का विरोध करें मुसलमान। अलविदा नमाज के दौरान काली पट्टी बांध करके नमाज अदा करने का अपील किया गया है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि शांति के साथ ही सरकार से दर्ज कराए विरोध तमाम मुसलमानों से अपील AIMPLB के यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से ये अनुरोध किया गया है। तमाम मुसलमानों से अपील की गई है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के कई मुस्लिम संगठन देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली से पटना में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में AIMPLB ने अलविदा नमाज पर मुसलमानों से अपील की है कि मुस्लिम अलविदा नमाज के दौरान काली पट्टी बांधे और शांति के साथ ही सरकार से वक्फ संशोधन बिल पर विरोध दर्ज कराए। तो आपको याद होगा कि जनता मंतर पर भी विरोध प्रदर्शन किया गया था AIMPLB की ओर से। वहीं बिहार में भी उस तस्वीर को हमने देखा जब AIMPLB जगह जगह अलग अलग पार्टियों को भी निमंत्रण भेज करके और विरोध जाहिर कर रहा है। हालांकि देखिए, बिहार में तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जब उस भीड़ का हिस्सा बनने गए तो उस पर खूब राजनीति हुई। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरह AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जहां भारतीय मुसलमानों से अपील की जा रही है कि वो काली पट्टी बांध करके अलविदा नमाज अदा करें, तो वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि किस तरह वक्फ संशोधन को लेकर के सियासी पारा भी इस वक्त बढ़ा हुआ है, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के अलग अलग मत हैं और ऐसे में खासतौर पर विपक्षी दल इसका विरोध पहले ही जाहिर कर चुके हैं और उनका ये कहना है कि जानबूझकर मुसलमानों को कमजोर बनाने की कोशिश के तहत किया जा रहा है। उनसे उनका हक छीना जा रहा है, उनसे वो शक्तियां छीनी जा रही है जो पहले सरकारों ने ही दी थी। हालांकि इसी को लेकर के सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार की ओर से भी कई बड़ी बातें अब तक कही गई और ये कहा गया है कि संशोधन के लिए भी कई लोगों से बातचीत की गई थी, उसके बाद से एक रूपरेखा तैयार हुई। इसमें साथ जानकारी के साथ नीरज मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, सबसे पहले तो देखिए, जब हम बात करते हैं AIMPLB की, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इससे पहले भी इसी तरीके की अपील की थी। हमने ये भी देखा था, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, बिहार में प्रोटेस्ट हुआ और अब अलविदा नमाज को लेकर के ये कहना कि काली पट्टी बांध के आप विरोध कीजिए। जब उनसे ये पूछा जाता है कि आपका विरोध या आपत्ति है कि इस बात पे, तो उनमें से कोई भी सामने आकर के सही तरीके से जवाब तक नहीं दे पाता। जी बिल्कुल, देखिए आज अलविदा की नमाज है और आज के दिन नमाजियों से ये दरखास्त की गई है कि वो काली पट्टी बांधकर आज नमाज अदा करें, शांतिपूर्वक जो वक्फ संशोधन बिल है उसका विरोध करें। तो आज जुमे की नमाज है और आज काली पट्टी बांधकर लोग नमाज अदा करेंगे और ये ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस बात के लिए कहा है कि आप अपना विरोध शांतिपूर्वक करें और इसके लिए आप काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन करें। ठीक है नीरज, लेकिन दूसरी ओर जिस तरह हम देख रहे हैं कि बिहार में तो विधानसभा चुनाव है नवंबर के महीने तक, इस वजह से भी वहां पर सियासी पारा बढ़ा हुआ है। लेकिन आज की तस्वीर को जब हम अलविदा नमाज का जिक्र कर रहे हैं बार बार, तो काली पट्टी बांधकर एक संदेश देने का जिक्र AIMPLB ने किया है। क्या इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ भी इससे अंतर आएगा, फर्क पड़ेगा क्या? जी, इससे एकता का प्रदर्शन करना चाहते हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये अपील है और ये सामने भी आएगा कि आखिर कितने जो मुस्लिम हैं वो इस बिल के विरोध में हैं। लेकिन एक ऐलान है तो निश्चित तौर पर ज्यादा से ज्यादा लोग जिन्हें वक्फ संशोधन बिल के बारे में पता भी नहीं होगा, जो जानते भी नहीं होंगे, जिन्हें उनसे मतलब भी नहीं होगा, वो भी काली पट्टी बांधेंगे, क्योंकि जब समूह में लोग होते हैं तो एक साथ इसी तरह का विरोध प्रदर्शन होता है और एक दूसरे के ऊपर कोई कुछ बोले ना, तो इसलिए काली पट्टी बांधकर आज लोग निश्चित तौर पर नजर आएंगे नमाज अदा करते हुए। बिल्कुल नीरज, आप हमारे साथ बने रहेगा, आपसे और भी खबरों पर हम जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन देखिए, ये कोशिश है शक्ति प्रदर्शन की, यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये संदेश देना चाहती है भारत सरकार को भी कि देखिए हमारे साथ पूरी एकता है, लोग एकजुट होकर के इसके खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं और आपको एक बार फिर से इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। हालांकि देखिए, लखनऊ में अलविदा जुम्मे की नमाज पर सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है पहले के मुकाबले। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। ड्रोन से अब निगरानी अलग अलग जगहों पर रखी जा रही है। संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा की जाएगी। नई परंपरा शुरू ना होने दी जाए। धर्म गुरुओं से संवाद करें अधिकारी। सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखें। ये तमाम निर्देश जारी किए गए हैं।
भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नियमित चेकिंग के भी आदेश दिए गए हैं। तो आज जुम्मे की अलविदा नमाज है, जिसे लेकर के उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने लखनऊ समेत संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा को लेकर खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, हमने डीजीपी को भी सुना कि वो भी लगातार ये अपील कर रहे हैं लोगों से भी शांति बनाए रखने की, दूसरी तरफ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। अब क्या किसी चीज का पहले से कोई अंदेशा है क्या? जी देखिए, पिछले दिनों जिस तरह से संभल में हिंसा हुई है, तमाम जगहों पर इस तरह के वारदात देखने को मिली, छोटी बड़ी। तो उसके बाद आज अलविदा की नमाज है, जुम्मे के दिन है। तो अब आने वाले समय में ईद भी होनी है, तो तमाम सुरक्षा के इंतजाम पहले से ही पुलिस ने कर रखे थे। और आज अपील भी की है कि किसी तरह की नई परंपरा ना पड़ने दी जाए। खासतौर पर सड़कों पर जो नमाज अदा की जाती रही है पहले, वो उस पर रोक लगाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और जिससे किसी तरह की अफरा तफरी ना हो, जो वाहन है वो सुचारू रूप से चले, कहीं कोई विवाद ना हो। तो इसके लिए तमाम तरह के दिशा निर्देश और खास तौर पर डीजी प्रशांत कुमार ने खुद दिए हैं। तो समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस आज अलर्ट मोड पे रहेगी। लेकिन इस बीच हमने कांग्रेस और साथ ही सपा के भी कुछ नेताओं को सुना और ये कहा कि आखिर ये कौन लोग हैं जो कि ये तय करेंगे कि हमें नमाज कहां अदा करनी चाहिए। जब आप ये कहते हैं कि मस्जिदों में जाकर के नमाज अदा कीजिए, लेकिन क्या ये भूल जाते हैं कि जब एक साथ इतने मुसलमान भाई एक जगह पर आ जाएंगे तो वहां कितनी ज्यादा भारी भीड़ हो जाएगी। तो आप छतों पर कैसे रोक सकते हैं लोगों को? लेकिन क्या वो ये भूल जाते हैं कि ये भी तो अपील की गई है उसमें कि आप सड़कों पर नमाज अदा ना करें, आप छतों पर ना करें, घर के भीतर आप कर सकते हैं अगर आपको भीड़ महसूस हो रही है मस्जिदों में। तो क्या ये भी एक कोशिश है उन राजनीतिक षड्यंत्र के तहत? क्या हम इसे देख सकते हैं कि जानबूझ करके उकसावे की राजनीति भी की जा रही है इसमें? बिल्कुल, देखिए, उकसावे की राजनीति तो ऐसे मामलों पर होती ही है, और खास तौर पर विपक्षी पार्टियां इस तरह का कार्य अगर करती हैं तो उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी। चूंकि सोशल मीडिया के जरिए और तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म जिससे लोग एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, उस पर निगरानी रखी जा रही है। किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, किसी भी तरह का कोई उपद्रव ना हो, तो इसके लिए तमाम अपील की गई है। और खास तौर पर सड़कों पर नमाज ना अदा करें, इसके लिए अपील की गई है, जिससे कहीं कोई अफरा तफरी ना हो या किसी कोई विवाद का विषय ना बने। तो शांतिपूर्वक त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है आने वाले समय में ईद, तो उसके लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और आज अलविदा की नमाज है, तो किसी तरह का कोई भी किसी को व्यवधान ना हो, दिक्कत ना हो। तो आपके लिए यही अपील की गई है कि सड़कों पर ना अदा करें, जहां पर तय जगह है वहां पर अदा करें, और खासतौर पर बहकावे में ना आए, किसी भी जो राजनीतिक दल है उनके बहकावे में ना आए। ठीक है नीरज, और साथ ही क्योंकि आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया और हमने भी देखा है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कितनी जल्दी कोई भी इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है या कोई भी अफवाह बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है। ऐसे में क्या कोई वॉर रूम तैयार किया गया है सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग करने के लिए? और अगर कोई भी इस प्रकार से किसी भी तरीके के पोस्ट शेयर करे या उसे लाइक कर दे या पोस्ट कर दे, तो फिर उन पर किस प्रकार की कार्रवाई होगी? देखिए, इसके लिए पहले से ही जो साइबर सेल है और साइबर क्राइम सेल है, इन लोगों को अलर्ट पे रखा गया है। और खुद डीजीपी कार्यालय में भी मॉनिटरिंग सेल होता है, तो उसको भी अलर्ट पे कर दिया गया है कि किसी भी तरह का कोई मैसेज अगर आता है, पास ऑन होता है, तो उस पर नजर रखी जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ उपद्रव करने की साजिश कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोगों पर सोशल मीडिया के जरिए, मॉनिटरिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। चलिए ठीक है नीरज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वहीं दूसरी खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां ऊना